ये गोल्ड प्लेटेड है, पूरी की पूरी गोल्ड में लिखी गई। ऐसे वर्ल्ड में केवल 3 ही हैं और 2 इंडिया में, उनमें से ये एक। हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जहां पर हम देखेंगे बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट और एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी, ऐतिहासिक लाइब्रेरी। वहां पर हम देखेंगे कि क्या कैसे कैसे पुस्तकें रहती हैं, कैसे उनसे अध्ययन किया जाता है, उसमें कैसे सारी जानकारियाँ संकलित रहती हैं और पुरानी पुस्तकों का कैसे संरक्षण किया जाता है, वो सारी चीज़ें ऐसे रहता। हमारे साथ हैं यश, विशाल, ज्योति और सोनिया। चुके हैं मेट्रो स्टेशन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कैसा रहता है। पहली बार दिल्ली मेट्रो में तो मैं विजिट कर चुका हूँ, अब देखते हैं हैदराबाद मेट्रो कैसा होता है। ठीक है, तो आगे सब लोग जा रहे हैं। जिन्हें आप अभी सामने देख रहे होंगे वो हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश कुपाड़े सर। तो इन्होंने क्लास में जिक्र किया कि ये जा रहे हैं ऐसी जगह और कोई आना चाहता है तो आ सकता है। तो हमने बोला कि भाई हम तो ऐसा मौका चूक ही नहीं सकते, इसलिए हम भी निकल पड़े इनके साथ। हर शहर की ना कुछ अपनी खूबियाँ होती हैं, उन्हीं में से एक है हैदराबाद। हैदराबाद इतना प्यारा शहर है, यहाँ आपको देखने को मिलेगी बहुत खूबसूरत मंदिर, बिरला टेम्पल लेकर के स्वर्णगिरी टेम्पल, बहुत खूबसूरत जगह हैं जिन्हें हमने अपने बाकी व्लॉग्स में दिखाया भी है। बाकी आप यहाँ पे बहुत क्लियर आसमान देख सकते हैं और पेड़ पौधों को तो इतना ज़्यादा बचा करके रखा गया है, आपको कभी कभी लगेगा कि आप जंगल में हैं, कभी लगेगा कि आप शहर में हैं। तो इतना वेल प्लान सिटी है, AQI हमेशा लो रहता है। इसी प्रकार से हमें देश के अन्य शहरों को डेवलप करना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि हर शहर कुछ इसी प्रकार का हो, ताकि हमारे जीवन की प्रत्याशा दर ना बढ़ सके। तो खैर हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र में उस्मानिया विश्वविद्यालय की ओर, ताकि हम देख पाएँ उन आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को कि कैसे उन्हें रखा जाता है, क्या बनाया जाता है, कैसे हमारी संपदा जो है वो रखी हुई है। ये सारी चीज़ें हम भारत का हर एक आम नागरिक जो यहाँ से वहाँ 9 to 5 की जॉब में लगा हुआ है, वो कैसे एक्सेस करेगा उन पुस्तकों को, उसकी जानकारी। तो और सैकड़ों सालों से जो दफन हैं पुस्तकें, उनको कैसे बचाया जाता है, वो सब देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ निकल पड़े हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे उस्मानिया विश्वविद्यालय में। आई क्या क्या सोचा था और यहाँ आने के बाद क्या मिला है, देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी। इसके माध्यम से लिखा जाता था। संस्कृत में 38, तेलुगु में 22 सब्जेक्ट है। द्रविड़ भाषा, हाँ, इसका ले लो फोटो। ये द्रविड़ भाषा का है। द्रविड़ भाषा అంటే ద్రవిడ భాషలన్నిటికీ తమిళ్, తెలుగు, ఒరియా, కన్నడం, మలయాళం అన్నిటికీ కూడా మీకు 2 మంది విషయాలు గుర్తిస్తారు। इसकी मूल प्रति रखी हुई है जो कि हमें दिखाई जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि 661 हिजरी यानी 1263 के आसपास लिखी गई थी और एक गिफ्ट के पर्पज़ से लिखी गई थी पूरी की पूरी। उसी प्रकार ये सारी भी रचनाएं हैं जो कि इसी पर्पज़ से लिखी गई थी। आप देख सकते हैं इनको, दीवाने हाफिज़। और ये अब ये एक रामायणा है, ये बहुत ही पुरानी रामायणा है जो कि लिखी गई थी और इस प्रकार से अभी ये पब्लिश भी नहीं हुई है, पर्शियन लैंग्वेज में है और बहुत पुरानी है। दोनों का एक ऐसी बहुत ताम्रपत्र होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, तो बाकी जगह उन्होंने बताया कि वहाँ पर तो केमिकल यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करते हैं। नीम का लेप है ना, और करेले का लेप, ऐसी सारी चीज़ों से उसके माध्यम से वो कर देते हैं। और जो ये स्क्रिप्ट है इसका, ये वर्जन है ये पट्ट से पत्थर पर बना हुआ।
దీని మీద ఇదిగో इसका ये डिटेल पत्थरों पर बना हुआ है। ये एक सैंपल आप अपने पास फोटो करके रख लीजिएगा कि कैसे वर्क टेक्स्ट जो हमारे पास आया है, चाहे श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, महाभारत हो, उसके जो टेक्स्ट हमारे पास आए हैं, या आप लोग देखिए त्रिपिटक है, उसकी भी एक कॉपी है छत्रपति संभाजीनगर में मैंने देखी है, ऐसे कागज में, जो इंडिया की सबसे पुरानी। हाउ मेक टेक्स्ट, तो टेक्स्ट ऐसे बनते हैं। ये सारा काम जो है हिंदी में बहुत सारा पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। आप एक लाइन में कौन से स्क्रिप्ट कैसे लिखा है, तफसीर साइड को लेकर ना सर। मंजूश्री नाम की एक नेपाल दरबार में ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं। नेपाल की जो दरबार लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया ना, नेपाल दरबार में जो है ना बुद्धिज्म का कितना सारा लिटरेचर है, उसमें से बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे ही उसको ताड़पत्र वाला है आपके पास। हाँ, वहाँ ताड़पत्र, क्योंकि ताड़ के पेड़ इस एरिया में ज़्यादा है, उसका छाल निकाला जाता है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रोसेस किया जाता है। इस पर लिखना बहुत आसान है, लेकिन ताड़पत्र पर लिखना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है ताड़पत्र पर लिखना। ये 1 पेज का अपना नोट में 5 पेजेस बोथ साइड्स, A4 पेपर में 5 पेपर, इधर उधर 5 पेपर में लिख दीजिए। दोनों बोथ साइड। आप सोचिए कि कितना कॉम्प्लीट वो पत्र लिखे गए थे उनमें उकीरा गया था, उसमें कोई स्याही यूज नहीं की गई थी, बल्कि गड्ढा करके लिखा गया था दोनों साइड से। దీని కన్జర్వేషన్ ఎలా చేస్తారు? ఫస్ట్ ఇది చాలా కాలం నుంచి ఇలా కట్టకట్టేసి పెడతారు కదా, ఫంగస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అవుతుంది. ఫంగస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అయినప్పుడు సర్జికల్ స్పిరిట్ ప్లస్ వాటర్, సర్జికల్ స్పిరిట్ 10%, వాటర్ 90% మిక్స్ చేసి అప్లై చేసి 1 డే సేమ్ లైట్, హెవీ సన్లైట్, నాట్ హెవీ సన్లైట్, ఓన్లీ ఇలా పెట్టేటప్పటికి నెక్స్ట్ డే కల్లా ఫంగస్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. और एक कितने दिन बाद रिपीटेशन करना पड़ता है అయితే ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం, సిట్రానిల్ ఆయిల్, లెమన్ గ్రాస్, ఇది మస్కిటో రిపెలెంట్ ఆయిల్, సిట్రానిల్ ఆయిల్, సిట్రానిల్ ఆయిల్, లెమన్ గ్రాస్, నిమ్మగడ్డి నూనె, లెమన్ ఫ్లేవర్, ఈ రెండు కలిపి యూజ్ చేసి అప్లై చేయడం వల్ల షైనింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది వేయింది, ఇది వేసింది, शाइनिंग वीडियो बंदा ये बंदा रीडेबल हो जाते हैं। ये वाली इस पर ट्रीटमेंट किया है, तो इसका देखिए ऐसा कह रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी కూడా వస్తుంది, ఇలా గమ్మున హ్యాండిల్ చేసి ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది. ఇదైతే చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది, वो फ्लेक्सिबल भी रहता है, टूटेगा नहीं। సో తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తామంటే కట్టేసి రెడ్ క్లాత్ లో ట్యాగ్ చేస్తాం. इट्स शाइनिंग। लेकिन याद रखिए ये कोई केमिकल नहीं है, ये नींबू का रस है। 2:1 रेशियोలో అప్లై చేస్తాం. सर इनकी शेल लाइफ कितनी होती है? अभी तक कुछ खराब तो नहीं? 500 years 500 years के बाद కొలాప్స్. सर సో దీన్ని కూడా డిజిటలైజేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే మనం చేసే ఈ ప్రాసెస్ వల్ల ఇంకో 4 generations వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా చూడొచ్చు మేము చేసే ఈ కన్జర్వేషన్ వల్ల. ఇది నాట్ కెమికల్, ఓన్లీ హెర్బల్ ట్రీట్మెంట్. इस पूरे होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? ये कंजर्वेशन इसको नाम ही दिया गया है कंजर्वेशन लैब बनाते। ओके 2 days ला आएगा समाज में Daily 2 दिन में एक बार ऐसे करते हाँ, हैं। daily। हाँ, नहीं 2 दिन में एक बार नहीं, 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैन्स्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट हो गया. फिर ये कितना इनके टेंपरेचर ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, వెంటనే लघु मंजूषा पुस्तक है। ये तो सिर्फ देवनागरी लिपि में है ना? పట్టుకొని ఇచ్చేసే. కప్పులు మామూలు ఉన్నాయి కదా. पृष्ठ 1 से लगानी पड़ेगी। సరే మళ్ళీ सर ने बोला लाइन से लगा देना वापस। इस जगह को बहुत छोटा कह रहा था ना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखिए। MA MPhil PhD इन हिंदी, MA इन तेलुगु, MA इन संस्कृत, MA इन इंग्लिश, PGDT, डायरेक्टर ऑफिस। यहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें देखी जो 20वीं शताब्दी में संग्रहित की गई थी, लगभग 1920 से लेकर के 1970 के आसपास तक के दशक में।
ऐसे 5-6 दशकों में पूरी इकट्ठा की गई पुस्तक है। अब इनको कैसे सीक्वेंस से लगाया जाता है वो सारी चर्चाएं मैम हमको समझा रही थी कि जिस विषय की पुस्तक होती है उसका एक परफेक्ट सीरियल नंबर होता है जो कि पुस्तक प्राप्त की गई, और उसके माध्यम से उस चीज को सेट करके रख दिया जाता है। इस प्रकार से सारी पुस्तकों को संकलित किया जाता है। Particular manuscript will give the particular number, accession number. For this particular accession number and particular number, call When number. we follow one panel for one subject. For one subject. Like there is more than 20 subjects in the Telugu. So once we found the manuscript, then we We read want it. Telugu manuscripts also. बुक्स में ऐसे सीरियल नंबर दे देते हैं ताकि इनकी जानकारी लिखी रहे। जैसे ये तो नंबर हो गया, तो ये जितने सारे रखे हुए इनका क्रम नंबर हो गया, और ये जो नंबर होता है ये पूरी एक लैंग्वेज का नंबर होता है। उसमें जितनी उस लैंग्वेज की बुक पाई जा रही हैं, कहीं भी पाई जा रही हैं, तो उसका होता है ऐसे। तो इसकी लिपि तो देवनागरी ही है और बाद में इसे प्रिंट किया गया है। रोजा, हज, जहाद, तकवा, तकवा में साबित और निशमता, विश्वास और सबूरी माने सहनशीलता और आभार, प्राण, धन, आत्मा, प्रार्थना और इनकी मीमांसा की गई है, और इनके कर्म और उद्देश्य आदि का स्पष्टीकरण इस संग्रह में किया गया है, ऐसे लिखने में लिखा है। मोडी स्क्रिप्ट को कैसे पहचानते हैं? मतलब मोडी मराठी में जो लिखी जाती है ना, उसमें हम शिरोरेखा काटते हैं ना, वो काटते हैं पूरा एक शिरोरेखा, फिर उसमें लिखा जाएगा। कहीं भी आप देख सकते हैं शिरोरेखा काटी नहीं गई है। అంటే మొత్తం ఒకటే లైన్ లో రాస్తారు। हाँ, वही एक ही लाइन है, एक सिंगल लाइन। మధ్యలో స్పేస్ ఉంది। आज़ादी के बाद के ओरिजिनल टेक्स्ट हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि ये लिखा गया था, चेक्ड हुआ था 1963 में, यानी कि उसके पहले लिखा गया था और संग्रहित कर लिया गया था। बाद में हमारे पास इस प्रकार के रजिस्टर आ गए थे और इनको सुरक्षित रखने के लिए इसमें सारी सीरियल नंबर दे दिया जाता था, सब कुछ जो ऊपर लिखा हुआ है। उसके अलावा एक पेज खाली रखा गया है ताकि ये ख़राब ना हो पाए, है ना, हर जगह ये। 1948 में तो इस तरीके से उनको रखा गया था। और तो और अब तक इन लोगों को उनकी बहुत सारे मूल पुस्तक क्या है, मूल पुस्तक तो वही है, पर पढ़ने के लिए उसके लिए लेखक नहीं मिल पाए हैं, उसे जो कोई ट्रांसलेट कर सके ऐसे व्यक्ति नहीं मिले हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, लेकिन हम उसे ला नहीं पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जानकारियाँ मिल रही हैं, और कैसे क्या लिखा जाता है वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग और आगे जा कर के देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो, अब तक मुझे यहाँ पर जानकारी मिली है, उसके अनुसार हम बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में, इनके ऊपर रिसर्च करने में, बुक पब्लिश कराने में, छपाने में जो प्रॉब्लम आती है, वो सारी कौन कौन सी प्रॉब्लम है, मैं उस पर बात करूँगा। सबसे पहले तो फंड प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ लैक ऑफ अवेयरनेस। बगल इन्होंने बताया कि बगल में ही कॉलेजेस हैं, वहाँ पे रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, लेकिन कोई लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पे आकर के कोई ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना ही नहीं चाहा है। हर कोई जो गाइडेड बुक्स रहती हैं उनको पढ़ करके अपना काम चलाना चाहता है। तो ये दूसरी बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई है। तीसरी, मॉडर्न जमाना हो गया, तो आजकल कोई भी बैठ करके स्कोप से देख करके घंटों उस पर काम नहीं करना चाहता। और इसमें अगर किसी को पढ़ना है तो उसकी मूल भाषा को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी तेलुगु हम टेक्स्ट देख रहे थे, तो उसमें तेलुगु के 2 शब्द लिखे हुए थे, है ना। तो पहले उसमें मतलब हाँ और वाह ऐसे करके मतलब सब उल्टे सीधे रखे आते हैं। जो तेलुगु का भी स्टूडेंट है उसे भी उस लिपि को सीखना पड़ेगा जो पुरानी टेक्स्ट है। हम हिंदी के, तो हमें हिंदी के ऊपर भी जा करके सीखना पड़ेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसमें बहुत सारी भाषाओं की जरूरत भी होती है, क्यों? क्योंकि अगर कोई टेक्स्ट हिंदी में है लेकिन इसी लिपि कुछ और है, भाषा कुछ और है, तो 2 लैंग्वेजेस का जानकार होना चाहिए इसके साथ साथ, ठीक है। और जॉब नहीं है इस फील्ड में बिल्कुल भी। आदमी को अपनी व्यक्ति सर ने बताया कि कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ेगा उसको लेकर के, तब जाकर के हम इस चीज़ में आएंगे। हमें ऐसे लोग थे जो अपने वन वो चीज़ें रख देते थे कि बढ़िया पुस्तक लिखी है, लेकिन अपने बेटे को रख दी, और बेटा नालायक निकला, तो बाद में वो उसको कहीं बेच दिया, कुछ कर दिया। तो ऐसे करके चीज़ों का कलेक्शन बड़ा मुश्किल है। जाकर के नई नई मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढना, है ना, उन्हें कलेक्ट करना, ये बड़ा ही मुश्किल कार्य है। खर्चा आता है 2.5-3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये आता है, पर उस सारी चीज़ों के लिए ये पब्लिश नहीं कर रहे हैं। 2003 में मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से ये बताया गया था कि सारी चीज़ों को कंजर्व करना है, ढूंढना है ना। उसके बाद प्रिजर्वेशन आया, प्रिजर्वेशन ने बताया कि कैसे कैसे चीज़ों को प्रिजर्व रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर इन सारी चीज़ों की कंप्लीट जानकारी चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, तो आप namami.com वेबसाइट पर जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, उनमें से
ये एक किताब है जिसमें स्क्रॉल भगवत गीता है संस्कृत में, ये रोल में ऐसे रखी हुई है ऐसे। और ये है सूरज पुराण। सूरज पुराण यहाँ पे एक पुस्तक है और ये संस्कृत में भगवत गीता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक कुरान भी है जो कि गोल्ड प्लेटेड है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। गालिब की सील जो लगाते थे वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर कोई भी आ सकता है।